नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट जो है वह कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के विभिन्न तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है आपको डिविजनल मेथड, दूसरा फैक्टराइज मेथड और तीसरा जो है वह गेस मेथड। तो डिविजनल मेथड, फैक्टराइज मेथड और गेस मेथड है। इसको कैसे हम निकालेंगे, इस क्लास में आगे जाने से पहले आपको लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग सबसे पहले अच्छे से जो है वह स्क्वायर में 1 से 50 तक का स्क्वायर एक जगह कलेक्ट करके उसको याद कर लें। क्यूब रूट में आप जो है वह 1 से 20 तक का क्यूब निश्चित याद कर लें। क्यूब रूट नहीं, क्यूब याद कर लेना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। ऐसे ही करके आप लोग एक जगह गुना करके, या हो सकता है हम एक वीडियो में इस तरह का मैं बना करके भी लिख के इसमें दे सकता हूँ। और क्यूब में जो है वह 1 से 20 तक क्यूब भी याद रहना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो लोड करूं वह आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहला मैंने मेथड बताया डिविजनल मेथड, DIVISIONAL, डिविजनल मेथड। ये डिविजनल मेथड है। दूसरा आपको फैक्टराइज, FACTORIZATION, फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा जो है वह आपको है गेस मेथड। गेस मेथड मतलब अनुमान लगा के हम कैसे जो है वह किसी चीज़ का किसी संख्या का वर्ग रूट जो है वह निकाल सकते हैं। किसी संख्या का वर्ग रूट हम अनुमान लगा के कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले है आपको डिविजनल मेथड यानी भाग विधि। फैक्टराइज मेथड मीन्स होता है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम हुआ आपको भाग विधि। भाग विधि। दूसरा हुआ फैक्टराइज मेथड यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हिंदी में इसको लिख देते हैं। और तीसरा जो है वह गेस मेथड यानी अनुमान विधि। ठीक है। अब सबसे पहले डिविजनल मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो डिविजनल मेथड जो है वह निकालने के लिए नए पेज में ले रहा हूं। डिविजनल मेथड निकालने के लिए मान के चलिए ये 27 है, 59 और 28 है। ये आपको 6 संख्या है। इसको डिविजनल मेथड से निकालने के लिए दाहिने ओर से 2 2 का मैं जोड़ा लगाऊंगा। 2 2 का जोड़ा लगा के लास्ट में जो 1 बचे या 2 उसको छोड़ दूंगा। तो दाहिने ओर से 2 8 हुआ, उसके बाद 5 9, उसके बाद 2 7। अब इसमें वैसी संख्या से गुना करेंगे, स्वयं की संख्या से भी उसमें गुना करेंगे जिससे वह 27 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि 4 को 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 6 छारे 36। तो 36 जो है वह 6 को 6 से गुना करने पर यह आपको ज़्यादा होगा 27 से। यदि आपको 5 से करते हैं तो पचे 25, 5 से यहाँ तो पचे 25 जो 27 से छोटा है 25। अब इसमें से 27 में से 5 गया, 25 गया तो ये 2 बचा, ये 2 2 कट गया। अब आगे क्या करना है, तो ये 5 और 5 जो है वह 10, ये जुट जाता है, 10 हो गया। अब अगला जो भी संख्या निकलेगा नीचे
उतरेगा वह सभी जो है वह जोड़े में ही, जैसा ही जोड़ा बनाया है वैसे जोड़े के साथ ही आगे बढ़ते जाएगा। अब इसमें किससे गुना करें, तो मान के चलिए यदि 3 से करते हैं तो ये 200 प्लस 3, 3 से देखेंगे यहाँ 3, तो 300 प्लस हो जाएगा, लेकिन 259 ही है, इसलिए इसको 2 से गुना करते हैं। 2 से किए और यहाँ लिखते जाएंगे, इस साइड में जो है यहाँ पर इसको लिखते जाए। 5 से किए हैं तो 5, उसके बाद 2 से किए हैं तो 2, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 0 1। अब इसमें इसको गुना करके 102 को 2 से तो 204 हो जाएगा। 204 इसमें से लेस करने पर ये 55 और 4 59 हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, तो अब अगला संख्या उतरेगा 2 और 8। 2 8 निकला। अब इसको किससे गुना करेंगे, 5 से यदि करते हैं तो पचे पर, हाँ 5000 के अप्रॉक्स होगा, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ आपको 5 देंगे और 5 से इसको गुना करेंगे, तो ये हो गया 500 के पचे 25, 500 के 20, 20 और 2 22, ये 22 का ये 0 से तो 2 ही हासिल रहेगा, और 5 एकान 5। फिर इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 303, ये कट जाएगा। यानी अब फिर कट तो नहीं रहा है नीचे में, तो इसको जो है आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने पर आगे जब आप बढ़िएगा तो ये पॉइंट जो है वह अब इसमें 5 से लगाए हैं, तो यहाँ यहाँ आपको यहाँ आपको 5 देंगे। फिर दशमलव दिए तो दशमलव के बदले यहाँ 2 जीरो जो है वह अपने आप इसको लिखते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, दशमलव के 2 अंक तक इसका मान निकाल लेंगे। ये तो हुआ जी इसमें कटने की संभावना, आगा 3 अंक तक निकाल के दूसरे अंक तक छोड़ देंगे। यही इसका जो है वह भाग विधि से वर्गमूल हो गया। एक और मैं अलग बता रहा हूँ, अलग एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि यह कट नहीं रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए 15 6 2 5, ये वर्गमूल इसका पॉसिबल हो सकता है, निश्चित होगा। इसको ये 2 2 का दाहिना ओर से आपको अलग करते गए, इसमें 1 को 1 से ही गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 और 1 2। अब उतारेंगे 5 6 और यहाँ 1 दिए हैं तो 1 से भाग लगाए हैं तो 1 देंगे। उसके बाद यहाँ 2 2 दूना 4, 3 तो 3 3 3 से नहीं 2 से ही लगेगा, तो 2 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो ये 2 हो गया, ये 1, ये 2 2 4 2। अब इसको आगे उतारेंगे 2 5, यहाँ किससे भाग दिए हैं 2 से, उसके बाद फिर अब इसमें यदि 5 से हम देते हैं तो लगता है पूर्ण रूपेण लग जाएगा। 25 25, 5 के 20, 2 22, 2 5 दूना 10 और 2 12, ये कट जाएगा। इस प्रकार ये लास्ट में आपको 5 से लगाए हैं तो यहाँ आपको 5 रख देंगे, यानी इसका जो वर्गमूल निकला इतनी संख्या को, इसका वर्गमूल जो हुआ सो 150। ये था आपका डिविजनल मेथड। अब अगले नए पेज में डिविजनल मेथड के बाद अब इसको गेस मेथड के, फैक्टराइज मेथड में हम क्या करते हैं, यही अभी मैंने जो लिया हूँ 15625, इसको जो है वह आपको गुणनखंड करेंगे। 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 से नहीं करेंगे, 5 से करते हैं तो 5 से 5 तिया 15, 5 एकान 5, 2 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से 5 एकान 5, 5 दूना 10, 5 25। 5 से 5 दूना 10, 5 25। 5 से फिर 5 25। इसको जब हमको वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है तो आप जानते हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, 2 का जोड़ा होगा, और घनमूल में 3 का। तो इतना का आपको 15,625 का जो वर्ग रूट होगा वह आपको, यदि इसको स्क्वायर स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर
5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दो दो 5 जो है उसमें से एक एक 5 बाहर निकल जाएगा। ये 5 और फिर ये 5 बचे 25 पंचे 125 125। इस प्रकार आशा है कि आप फैक्टराइज मेथड भी समझ गए होंगे। अब अगला और लास्ट है आपको अनुमान मेथड यानी गेस मेथड। अब गेस मेथड में कैसे आप निकालिएगा, तो गेस मेथड में जो है वह आपको, आप सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज जान लें कि वर्ग में जो है वह आप वर्ग वर्ग में जो है वह आपको इकाई अंक कभी भी 2 3 4 2 3 7 और 8 इकाई अंक जो है वह नहीं हो सकता है। ये 4 अंक जो है वह इकाई अंक नहीं हो सकता है, 2 3 7 और 8। दूसरी बात, अब गेस मेथड में हम कैसे निकालेंगे, मान के चलिए ये 2401 है। 2401 को मैं कैसे समझूं जो यह किसका वर्ग है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 10 का वर्ग जो 100, 20 का 400, 30 का 900, ऐसे ही लगभग आप चलिएगा तो 50 का जो है वह आपको होता है 2500। 50 का स्क्वायर 2500 और 40 का स्क्वायर जो है वह 1600। तो ये 1600 से बड़ा है और 2500 से छोटा है, लेकिन 2500 के नज़दीक है। 1600 के नज़दीक नहीं, 2500 के अप्रॉक्स नज़दीक में ही होगा। अब 2500 के नज़दीक में है तो आप देखिए जो एक ये 40 और 50 के बीच कौन सा ऐसा अंक है जिसके स्क्वायर करने पर उसका मान जो है वह आपको इकाई अंक 1 आता है। जो ये 2401 में है, लास्ट इकाई अंक 1 ही है, इसलिए 1 किस में आता है। तो आप एक देखिएगा तो ये 41 का और एक ये 49 का, यानी 9 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 81 होगा, यानी इकाई अंक 1 आ गया। तो ये 16 तो संभव नहीं है, कारण यह बहुत ही सन्निकट है 50 के, इसलिए 49 जो है वह 49 का स्क्वायर जो होगा वह 2401 होगा। 49 का स्क्वायर जो है वह 2401 होगा। इस प्रकार हम आसानी से गेस मेथड से किसी भी संख्या का वह किसका वर्ग है, यानी 49 का है कि 41 का है, 49 का ये स्क्वायर रूट है, यानी 2401 का जो स्क्वायर रूट होगा, 2401 का जो स्क्वायर रूट होगा वह कितना होगा 49। ये आसानी से बिना बिना भाग दिए, बिना फैक्टराइज किए हुए ही निकाल सकते हैं। आशा है कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।